लोगों ने ये भी कहा कि जी वो नए फ्लैट में क्यों नहीं गई उसके साथ. तो आई थिंक दैट वुड हैव लुक्ड वेरी ऑड. द फैक्ट दैट दे कम बैक इनटू दैट हाउस जहाँ पे रहते थे, और एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि दे हैव लॉस्ट अ चाइल्ड. जैसे मैंने पहले कहा था कि मुस्तफ़ा ने इस लड़की से शादी की थी उसको बचाने के लिए. ही डिड अ गुड डीड. तो थ्रू आउट एंड में जाके फिर उसकी वो एक सिला भी इसे मिला है ना. वेर एज अदील ने तो लालच में सारा किया, तो उनका थ्रू आउट कभी कोई चैन ही नहीं आई उनकी ज़िंदगी, ना खुशी आई. सो गुड एंड ईवल की कहानी तो बहुत अच्छी चली है. बहुत चली है. और लोग आए, भर भर के आए और खुशी से आए. पीपल वर डिलाइटेड. इतना अच्छा था टू सी कि देयर वाज जेन्युइन हैप्पीनेस कि यार इतनी अच्छी चीज़ प्रोडक्ट दी एक डायरेक्टर ने, यू नो. तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि जी हम ना ज़्यादा हाथ पकड़ सकते हैं, ना हम कोई वो न्यूडिटी. देयर इज़ नन ऑफ दिस, लाइक देयर इज़ नो गंदगी इन आवर प्रोडक्ट, राइट. इट्स ऑल वेरी साफ़ सुथरा काम. उसमें रोमांस लाना ना एक और चैलेंज होता है, बिकॉज यू कांट शो एनीथिंग विद अदर पीपल इन द वेस्ट आर शोइंग शो कि भाई इंटीमेसी आ गई है दो लोगों के बीच. हमारा जो प्रोडक्ट है इतना खूबसूरत है कि विदाउट शोइंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इंटीमेसी हम डेवलप कर लेते हैं. एंड बदर ने बहुत खूबसूरती से इस कपल के बीच में इंटीमेसी डेवलप की ओवर टाइम, इवन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द मैरिज बीइंग कंज्यूमेटेड, रिमेंबर. तो आई थिंक ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब, एंड ऐसे ड्रामे और बनने चाहिए. एंड बदर वेल डन, कीप इट अप एंड यू आर डेफिनेटली अ 10. अतीका जी आखिरी दफ़ा आप तस्करा करने लगी, कभी मैं कभी तुम का. हाँ नहीं, आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे उसको ख़त्म किया है, क्योंकि अगर आगे और अगर चलता तो हम बोर होना शुरू हो जाते. और हमेशा कहते हैं ना, जैसे आपको खाना ऐसे खाना चाहिए कि थोड़ी सी भूख रहे पेट में, पेट भर के नहीं खाना चाहिए. इट्स बेटर फॉर योर बॉडी. सेम थिंग हियर कि उन्होंने ऐसे उसको कंक्लूड किया कि हमारा यार वी आर हैप्पी एंड येट सैड कि ख़त्म हो रहा है. तो अगर ज़्यादा करते लोग बहुत खींच देते हैं ना, कट कट करके कि चल रहा है तो बस इसको हम एडिट पे और लंबा कर देते हैं, फिर वो स्टोरी भी डाइल्यूट हो जाती है. हम लोग भी बोर हो जाते हैं. सो दे कंक्लूडेड एंड फिनिश्ड एट द राइट पॉइंट. बट आई लव्ड इट. इट वाज वंडरफुल. बहुत अच्छा एपिसोड था. उसमें इतने खूबसूरत मोमेंट्स थे और सिनेमैटिक था. एंड अल्लाह करे कि ऐसे और ड्रामे बने और आगे जाके ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिनेमाज में भी हमारे फिनालेस जाएं, सो दैट पीपल हु आर फॉलोइंग द ड्रामाज ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एक्चुअली बाय अ टिकट एंड गो सी द लास्ट एपिसोड इन द सिनेमा, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज हमारा ड्रामा तो बहुत पॉपुलर है. सो आई शैल गिव इट, आई थिंक ओवरऑल जो मेन आपके जो स्टोरी के जो दो हीरो हीरोइन जो लीड्स थे उनकी कहानी बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूड की गई है. बहुत सी चीज़ें अजम्पशन पे हम छोड़ देते हैं कि रुबाब इज़ ऑब्वियसली लेफ्ट एंड गॉन. वो दिखाया है, इमाद का भी वो दिखाया हमने, अदील का कि क्या उसका एंड में कंक्लूजन क्या है. पेरेंट्स का भी वाइंड अप बड़ा अच्छा हुआ है, जहाँ पे मुस्तफ़ा के साथ उन्होंने दोबारा माफ़ी मांग के जुड़ भी गए. तो आई डेंट फील कि इट वॉज़ इनकम्प्लीट. ऑल्दो मुझे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा डोंट यू थिंक के और चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसे नताशा के साथ या रुबाब के साथ, या ये लोग कहाँ चले गए, फेड अवे हो गए इनटू द बैकग्राउंड. लेकिन अनलाइक अदर ड्रामाज जहाँ पे एंड वाला एपिसोड आके बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है, बहुत ड्रामों में ही होता है, मैंने पहले भी ये बात की हुई है. यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा इसको कंक्लूड किया बिकॉज यू डोंट फील इट्स इनकम्प्लीट. इट लुक्स लाइक अ कम्प्लीटेड प्रोडक्ट, यू नो. एंड मोमेंट्स थे एंड सिम्बलिज्म थ्रू आउट थी, एंड तक थी. मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एंड में रीयूनाइट वहाँ करते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी आफ्टर लिविंग द हाउस. तो लोगों ने ये भी कहा कि जी वो नए फ्लैट में क्यों नहीं गई उसके साथ. तो आई थिंक दैट वुड हैव लुक्ड वेरी ऑड. द फैक्ट दैट दे कम बैक इनटू दैट हाउस जहाँ पे रहते थे, और एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि दे हैव लॉस्ट अ चाइल्ड. तो इनका जो बिल्डअप है या इनकी रिकिंडलिंग ऑफ रिलेशनशिप है उसमें टाइम लगेगा, बिकॉज बीच में इनका सदमा भी तो है. दे हैव लॉस्ट अ चाइल्ड. तो फॉर अ यंग कपल दैट्स अ वेरी बिग थिंग, और पहला बच्चा, राइट. तो उस हिसाब से आई फील कि इनके मोमेंट्स एंड द राइटिंग एंड द वे इट वॉज सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड एंड कंक्लूडेड वॉज very nice. I would give it a 10. 10. और आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो लोग लिख रहे थे कमेंट्स में कि रुबाब का के साथ कारमा क्यों नहीं, रुबाब के साथ कारमा हो गया. तू कह भी रही मैं जा रही हूँ, चली नहीं, वो तो सारी बात उसके लिए तो एक चीज़ थी, अदील पे वो फोकस थी कि उसे अदील चाहिए, ये चाहिए, और वो कंट्रोल फ्री थी. लेकिन वही चीटर निकला उसकी फ्रेंड के साथ, तो उसका तो ट्रॉमा और भी बड़ा होगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मुझे चीट कर दिया, जिस मैं मतलब क्या इज्जत रहेगी. बात करते रहे ना, गुड एंड ईवल की लड़ाई थी. तो जिन्होंने गलत काम किया उनके थ्रू आउट ही मिजरी रही है. और जिन्होंने सही काम किया, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुस्तफ़ा ने इस लड़की से शादी की थी उसको बचाने के लिए. ही डिड अ गुड डीड. तो थ्रू आउट एंड में जाके फिर उसकी वो एक सिला भी इसे मिला है ना. वेर एज अदील ने तो लालच में सारा किया, तो उनका थ्रू आउट कभी कोई चैन ही नहीं आई उनकी ज़िंदगी, ना खुशी आई. सो गुड एंड ईवल की कहानी तो बहुत अच्छी चली है. बहुत चली है. अदीका जी
तो यू नो किसी का भी जो सक्सेस होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज वो सबका सक्सेस होता है। तो जब एक इतना मेगा हिट आ जाता है, इट्स सो गुड फॉर एवरीबडी, वी ऑल शुड ओन इट। और आई थिंक जो इसका जो फिनाले हुआ, इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई सिनेमा में, और लोग आए, भर भर के आए और खुशी से आए, पीपल वर डिलाइटेड, इतना अच्छा था टू सी कि देयर वाज जेन्युइन हैप्पीनेस कि यार इतनी अच्छी चीज़, एक प्रोडक्ट दी एक डायरेक्टर ने, यू नो। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए हर कहानी ना कई बार बताई गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे आप कोरियन ड्रामा देख लें, पाकिस्तानी ड्रामा देख लें, आप कुछ भी देख, ये कहानी कई दफ़ा कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी दिखाई गई है। वॉट मेड इट वेरी यूनिक एंड अनयूजुअल वॉज हिज डायरेक्शन, द वे द लिटिल मोमेंट्स पुट इन, द लिटिल टचेस पुट इन। तो जब ऐसी कहानी आती है ना, देखिए फॉर मी, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बहुत पढ़ती हूँ, ये पहले दिन से बहुत प्रिडिक्टेबल कहानी थी, स्क्रिप्ट बहुत प्रिडिक्टेबल थी। मुझे पता था कि यहाँ से आएगा एंड में जाके सारी सुलहें हो जाएंगी, ये लोग जो ईविल है सब दफ़ा हो जाएंगे, पता चल जाता है आपको। बट द वे इट्स तो ये तो नहीं कि आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, आपने कहा ये तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी है? नहीं, वहाँ तक ये मेरे लिए ये बात नहीं गई थी। मेरा तो एक कॉल आई थी बदर से, आई हैडंट रेड द स्क्रिप्ट बट आई कैन टेल। एक प्रॉब्लम है, यू सी, जब हम लोग इस बिज़नेस में होते हैं तो हमारे साथ एक बड़ा मसला ही होता है कि हम चाहे फिल्म देखें, ड्रामा देखें, कुछ भी देखें ना, हम पहले से सोच रहे थे अच्छा ये तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। बहुत कम अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आती हैं दैट एक्साइट अस, एक्चुअली जेन्युइनली स्पीकिंग, स्पेशली इन आवर प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स आर प्रिटी प्रिडिक्टेबल नाउ, बट हाउ बदर हैज़ ट्रीटेड इट, द वे ही इज़ गिवन इट टू अस हैज़ बीन वेरी डिलाइटफुल। एंड वो रोमांस एंड यू नो, अच्छा एक और चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि जी हम ना ज़्यादा हाथ पकड़ सकते हैं, ना हम कोई वो न्यूडिटी, देयर इज़ नन ऑफ दिस, लाइक देयर इज़ नो गंदगी इन आवर प्रोडक्ट, राइट? इट्स ऑल वेरी साफ़ सुथरा काम। उसमें रोमांस लाना ना एक और चैलेंज होता है, बिकॉज यू कांट शो एनीथिंग विद अदर पीपल इन द वेस्ट आर शोइंग, टू शो कि भाई इंटीमेसी आ गई है दो लोगों के बीच। हमारा जो प्रोडक्ट है इतना खूबसूरत है कि विदाउट शोइंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, इंटीमेसी हम डेवलप कर लेते हैं। एंड बदर ने बहुत खूबसूरती से इस कपल के बीच में इंटीमेसी डेवलप की ओवर टाइम, इवन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द मैरिज बीइंग कंज्यूमेटेड, रिमेंबर? तो आई थिंक ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब, एंड ऐसे ड्रामे और बनने चाहिए। एंड बदर, वेल डन, कीप इट अप एंड यू आर डेफिनेटली अ 10। अधिका जी, आई थिंक हम क्या कहें, वाजे है अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं कि हानिया ने इतना खूबसूरत काम किया है कि दुनिया में अभी उसको अप्रिशिएशन मिल रही है। शी इज़ ट्रैवलिंग फॉर दिस रोड शोज़ और वट एवर, और जहाँ जहाँ जा रही हैं लोग शर्जीना कर रहे हैं। सो शी नोज़ कि दिस कैरेक्टर हैज़ रियली क्लिक्ड विद द हार्ट्स ऑफ द पीपल, यू नो। एंड आपने बहुत अच्छा काम किया हानिया, वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। यू स्टेड वेरी ट्रू टू योर कैरेक्टर. You brought in a girl on screen that was missing, I feel. और आपने एक ऐसी किरदार को आपने जान दी है, क्योंकि हम जब भी काम करने निकलते हैं ना तो हम एक कैरेक्टर को जान दे रहे होते हैं, हम एक नई इंसान बना रहे, यू नो। ऑलवेज आई ऑलवेज से व्हेन आई कम ऑन सेट, इट्स लाइक आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वुमन, यू नो। सो हानिया has given us this lovely girl that we'll remember forever and ever, and thank you so much and you're a 10. अधिका जी, नहीं, फहद ने थ्रू आउट बहुत अच्छा काम किया है। आई फील आई एम गोइंग टू रिजर्व माई 10 फॉर समवन एल्स। सो बट आई फील के मेहनत बहुत की, और ओवरऑल कैरेक्टर आर्क बड़ा अच्छा था, स्टार्ट टू एंड ही न्यू वेयर ही वाज गोइंग विद दिस कैरेक्टर थ्रू आउट। रोमांस भी बड़ा अच्छा करता है। लास्ट एपिसोड में ऑल्दो परफॉर्मेंस वाइज उसने बहुत अच्छा काम दिया हमें, लेकिन एक्सेप्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, स्पेशली द कैंडल लाइट सीन एंड ऑल, I wasn't very emotionally engaged. I don't know why. मेरा कुछ मसला है, even in the parents scene and all. I thought कि conclusion अच्छी थी, लेकिन मुझे वो इतना emotional impact नहीं आया जितना आना चाहिए था. I don't know why. वो एक personal issue है, but it worked for everybody else, which is nice. And Fahad is a superstar. In fact, वो launch पे जब हम गए वहाँ पे finale पे, तो पता चला कि he's now become, I think, he's probably the biggest superstar in Pakistan today. And worldwide for Pakistan, from Pakistan. क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने अपने दिलो जान दे दिया फहद मुस्तफ़ा को ना इस रोल के बाद, आई थिंक दैट ही इज़ बिकम द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द मेल कैटेगरी राइट करंटली. तो बट फॉर द लास्ट फिनाले थिंग आई विल गिव हिम अ 9.